रूबिया, हेलो। हाँ, क्यों यकीन नहीं आ रहा? तुम जिंदा हो? जिंदा हूँ, तभी तो तुमसे बात कर रही हूँ। पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारा फोन इतने दिन ऑफ क्यों था? मुझे पता था कि अगला सवाल यही होगा। हंसना बंद करो, मेरे सवाल का जवाब दो। यार वो तुम्हारे जो जहीर भाई है ना, वो जिस तरह तुम्हें मेरे फ्लैट के बाहर से लेकर गए थे ना, मुझे लगा कि वो सारा ब्लेम मुझे दे देंगे। इसलिए मैंने तो सोच लिया था कि मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। अच्छा, तो अब क्यों कर रही हो? तुम्हारी वो जो ज़ेबू है ना, वो मुझे मिली थी। उसने मुझे बताया कि तुमने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ज़बरदस्त यूटर्न मारा और तुम खुशी खुशी कराची शिफ्ट हो गई हो। हाँ तो गई हूँ यार, लेकिन मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में अभी स्टेबिलिटी नहीं आने वाली। थक गई हूँ मैं यार। क्यों? तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो बात तो नहीं है? कौन सी? अरे कहीं तुम्हारे घर में कोई तुम्हें मामा मामा कहने वाला तो नहीं आ रहा? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तुम मुझे ये बताओ, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे फ़ौरन मिलना है। बस थोड़ा सा वेट। क्या मतलब? मतलब मैं कल सुबह की फ्लाइट से कराची आ रही हूँ और हो सकता है कि मैं वहीं शिफ्ट हो जाऊँ। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। कराची में किस जगह? यार अभी जगह तो मैंने डिसाइड नहीं की, लेकिन जहाँ भी रुकूंगी मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। चलो गुड, आई एम वेटिंग। और सुनो, फ़ोन फिर से ऑफ नहीं कर देना। अच्छा ठीक है, मुझे पैकिंग करने दो, मैं तुमसे मिलकर बात करूँगी। ओके, बाय। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। खैरियत है सब? बेगम साहबा का? वो आराम कर रही है, उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, क्या कहा डॉक्टर ने? जो मैं समझ रही थी वो बात तो नहीं है, कोई खास बात तो नहीं। डॉक्टर कह रही थी या तो टेंशन है या कोई हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क। अम्मी जान इस घर में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग आप हैं। और उसको टेंशन किस बात की है? पता नहीं तैमूर, मैंने तुझसे बहुत पूछने की कोशिश की, मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया। तुम ऐसे करो कि तुम उससे जाके पूछ दो, मैं जब तक खाना लगाती हूँ। ठीक है, मैं पूछता हूँ। बुखार तो नहीं है? कब आए? बस अभी। थैंक यू, वरना आज एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाती। कोई बात नहीं, बस यही है कि परेशानी है थोड़ी सी। अम्मी जान अगर नेक्स्ट टाइम आपको किसी और डॉक्टर के पास ले गए और उनको हकीकत पता चल गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी ये समझता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। चलें कहीं बाहर चलें खाना खाने? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, आप जाएं। मैं तो चाह रहा था फैमिली आउटिंग हो जाती, अकेले मज़ा नहीं आता, और अम्मी भी आपके साथ चलने से खुश हो जाएंगी। ठीक है, चलें। ऐसे ही चलेंगी? ज़रा फैमिली आउटिंग है, तैयार शैयार हो जाए। अब ये भी करना पड़ेगा, तो फिर ये भी बता दें पहनना क्या है। आप कुछ भी पहनेंगे ना, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आप जाएं, मैं चेंज कर लेती हूँ।
मैंने कहाँ जाना है, मैं तो घर पे ही हूँ। वो दोनों बाहर गए हैं खाना खाने। आप भी साथ चली जाती, आपकी भी आउटिंग हो जाती। उन्होंने तो मुझे बहुत कहा साथ चलने के लिए, मगर मैं क्या उन दोनों के बीच में अच्छी लगती जाती रही, इसलिए मैंने मना कर दिया। अच्छा आपी, जरतशा का बिहेवियर आप लोगों के साथ कुछ अच्छा हुआ? वैसे तो सब ठीक है, तैमूर बहुत खुश है। बस अल्लाह करे जरतशा की गोद हरी हो जाए, खुद ही आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या अभी तक? आज गई थी डॉक्टर के पास लेकर उसको, मगर अभी तक कुछ नहीं। तो पूछती ना डॉक्टर से कि क्या वजह है। हाँ, मुझे तो बहुत फिक्र हो गई है। तुम आओ ना कल, फिर इस पे कुछ सोचते हैं। जी, मैं कल आपको अपनी फ़्लाइट का टाइम बता दूंगी। ठीक है, खैरियत से आओ। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। कहाँ हो? रेस्टोरेंट जाके तो बातें करेंगे ही, गाड़ी में भी बात कर सकते हैं। आई नो, आई एम सॉरी, मैं अभी तक एडजस्ट नहीं कर पा रही। सच बोलूँ तो मैं जानता हूँ, और मैं बहुत खुशी से आपकी वापसी का मुंतज़र हूँ। थैंक यू। बस इंतज़ार की घड़ियाँ देखिएगा छोटी हों। आप फिक्र ना करें, मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगी। सच? ये सब क्या है? आपने ही तो कहा था कि हम लोग जा रहे हैं। मैंने कहा था अभी जाना कंफर्म नहीं है। तो क्या अब हम नहीं जा रहे? हाँ, मैंने अभी जाना पोस्टपोन कर दिया। लेकिन मैंने तो आप ही को कह दिया कि हम लोग आ रहे हैं। तो इसमें मेरी क्या गलती है? और बाबा जान और अम्मी जान का भी यही ख्याल था कि हमें जाना चाहिए वहाँ। सना, हर इंसान की बर्दाश्त का अपना लेवल होता है। मैं भी जरतशा से नहीं मिलना चाहता, इसलिए मैंने अपना बिजनेस टूर कैंसिल कर दिया है। लेकिन आइंदा प्लीज़ मुझे जरतशा से मिलने के लिए फोर्स ना करना। लेकिन इसमें आप ही और तैमूर की क्या गलती है? वो खामखा आपकी नाराज़गी का निशाना बन गए। देखो, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन प्लीज़ मुझे इस तरह इमोशनली ब्लैकमेल ना करो। जरतशा, कहीं जा रही हो तुम? जी, मेरी दोस्त आई हुई है, उससे मिलने जा रही हूँ। अच्छा, अकेले जाओगी? जी, लेकिन जल्दी आ जाऊंगी। अगर आप कहें तो मैं गाड़ी ले जाऊं? हाँ हाँ, इसमें इतना घबराने और पूछने की क्या बात है। जरतशा, तुम इस घर की बहू हो, हर चीज़ तुम्हारी है। बल्कि मैं तैमूर से कहती हूँ तुम्हें बड़ी गाड़ी भेज दे। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यही गाड़ी ले जाऊंगी। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। आओ। फरीद साहब, आप सिलेक्शन कमेटी से विड्रॉ होना चाहते हैं, लेकिन क्यों? सर, आप तो जानते हैं पहले ही बहुत से लोग मुझसे खुश नहीं है। अगर इस सिचुएशन में मैंने किसी को फाइनल किया तो सब यही समझेंगे कि मैं अपने लोगों को लाना चाह रहा हूँ। ये अथॉरिटी मैं आपको दे रहा हूँ, फिर किसी को क्यों एतराज़ है? लेकिन सर प्लीज़ इस हवाले से आप मुझे फोर्स ना ही करें तो बेहतर है। थोड़े से अरसे में आपने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया है। फरीद साहब, मैं तो हूँ ही ऐसा, बाहर का बिजनेस हो या घर के रिश्ते, फ़ौरन एतमाद कर लेता हूँ। सर, एतमाद करना अच्छी बात है, मगर एतमाद ना करना उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन सर, लोग इस बात को नहीं समझते। बेशक किसी के अंदर उतरना बहुत मुश्किल है, मैं तो बस इतना करता हूँ कि जहाँ दिल कहे वहाँ एतमाद कर लेता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है अभी तक मामला सही चल रहे हैं। एनीवे, मुझे अभी घर जाना है, मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। राइट सर।
हेलो, हाँ सोबिया। नहीं नहीं, मैं बस निकल गई हूँ। अच्छा, मैं जल्दी आ रही हूँ, जल्दी आ रही हूँ। ओके बाय। हाँ जरतशा बोलो। हाँ 66 और सेकंड फ्लोर। ठीक है। सुहेल का इस शहर में होना कोई अच्छी खबर तो नहीं। और फिर तुमने बहुत बुरा किया जैसे चैलेंज किया। क्यों ना करती चैलेंज? एक बंदा मेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा धोखा करके चला गया और मैं उसे हिसाब भी ना मांगू। जरतशा, अल्लाह ने तुम्हें तैमूर की सूरत में बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत ऑल्टरनेट दिया है। तुम्हें तो चाहिए कि सुहेल का साया भी ना पड़ने दो अपने रिश्ते के ऊपर। और तुम कौन सी जंग करने निकली हो? क्या मिलेगा तुम्हें उसे हरा के? सुकून। मैं उसे ज़मीन पे एड़ियाँ रगड़ते हुए देखना चाहती हूँ। मैं उसका वो हाल करना चाहती हूँ कि कभी कोई किससे बेवफाई करने का सोचे भी ना। मत भूलो जरतशा कि सुहेल के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और तुम्हारे पास खोने के लिए सब कुछ है। एक मामूली सा शक रिश्तों में दरार डाल ही देता है, जबकि रिश्ता चाहे जितना ही मजबूत क्यों ना हो। सोबी, अगर सुहेल मुझे ना मिलता तो मैं शायद सब कुछ भुला देती, लेकिन अब जब तक बात क्लियर नहीं होगी मुझे चैन नहीं आएगा। और फिर तुम तो मौके की गवाह हो। तुम डिसाइड करो तुम्हें किसका साथ देना है, मेरा या उस बेवफा का जो मुझे कोर्ट में बुलाकर खुद भाग गया। तो बिल्कुल पागल हो चुकी है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। सुहेल से बात करती हूँ। ओके, मैं भी आता हूँ। जरतशा, हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं प्लीज? अम्मी, आप? तैमूर, तुम कब आए? तो थोड़ी देर हो गई आए हुए। आप सो रही थी, बैठे बैठे आंख लग गई थी मेरी। इसीलिए मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। वो जरतशा आज फिर अपनी दोस्त के पास गई हुई। हाँ, मुझे बता के गई थी, कह रही थी तुम्हारे आने से पहले आ जाऊंगी। आधा घंटा हो गया मुझे आए हुए, अभी तक तो नहीं आई। आ जाएगी। तुम बताओ, मैं खाना लगाऊं? भूख लग रही है? मुझे भूख नहीं है। खाना खा लो ना, मैंने भी खाना नहीं खाया, दोनों मिलके साथ खाते हैं। आप बैठे, मैं हाथ धो के आता हूँ जब तक। तैमूर आज इतना चुप चुप सा क्यों है? सोबिया, अब हम तीनों इकट्ठे हो ही गए हैं
तो बताओ सोबिया, बेवफा कौन है? लेकिन पता है, मुझे तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर ये उस दिन कोर्ट से नहीं भागता तो मुझे सारी जिंदगी इसके साथ गुजारनी पड़ती। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए कि तुम बहाने बनाती रही और उस दिन कोर्ट नहीं आई। झूठ बोलने की भी हद होती है। पूछो सोबिया से कि उस दिन मैं कोर्ट में आई थी कि नहीं। अच्छा, झूठ मैं बोल रहा हूं कि तुम बोल रही हो? बताओ सोबिया। सोबिया, ये तो तुम्हारे सामने झूठ बोल रहा है। झूठ मैं बोल रहा हूं कि तुम बोल रही हो? सोबिया, तुम इसे बताती क्यों नहीं हो? सोबिया, तुम आंखें क्यों चुरा रही हो? बताओ सच क्या है? देखो सोबिया, तुम्हारी ये चुप हम दोनों में से किसी एक की जान ले लेगी। बोलो कौन झूठ बोल रहा है? सोबिया, तुम रो क्यों रही हो? देखो सोबिया, तुम्हारे रोने से बात नहीं बनेगी। तुम्हें बताना होगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तुम दोनों सच बोल रहे हो। क्या? ज़रतशा, मैं तुमसे एक दोस्त की हैसियत से पूछ रहे हैं। आज मैं तुम्हें एक दोस्त की हैसियत से मशवरा दूं? अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को मुझे एक तरफ रखकर देखने की आदत डाल लो। फिर नहीं कहना कि मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया। क्या बात है मैम, इतनी चुप क्यों? नहीं, कोई बात नहीं है। कुछ छुपा रही है? मैं तुमसे छुपा रही हूँ या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? ऐसी बात नहीं है। माँ हूँ तुम्हारी, तैमूर, सब समझती हूँ। ये अलग बात है कि मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। अम्मी जान, आप ही तो कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, तो परेशानी कैसी? तैमूर, मैं जितना सोच रही हूँ उतनी उलझती जा रही हूँ। ज़रतशा इस घर को कब अपना घर समझेगी? कब वो ये एहसास दिलाएगी कि हम उसके हैं और वो हमारी है? मैंने सोचा था कि वक्त गुजरने के साथ साथ सब अच्छा हो जाएगा, मगर मैं गलत सोच रही थी। उसको अंदाजा है कि सब ठीक नहीं। ये तो और भी अफसोस वाली बात है कि वो सब जानती है और फिर भी। और ये भी अफसोस है कि हम कुछ नहीं जानते कि ज़रतशा की आखिर इस रवैये की वजह क्या है। मैंने तो सना से मालूम करने की बहुत कोशिश की थी, मगर या तो वाकई उसे कुछ मालूम नहीं या वो बताना नहीं चाहती। नहीं अम्मी जान, आई एम श्योर ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखेंगी कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आप खाना खाएं। दोनों तरफ झूठ। सोबिया, तुमने सही नहीं किया। मैंने ये सब कुछ तुम दोनों की भलाई के लिए किया है। अरे किसके भले की बात कर रही हो तुम? तुम्हारे झूठ का सहारा लेकर ये किसी और की हो गई है। और मैंने भी कसम खा ली है कि अगर ये मेरी किस्मत में नहीं तो कोई और भी नहीं। अब इन हालात से निकलने के लिए तुम्हें और कितने झूठ बोलने हैं ये तुम मुझे बता देना। ज़रतशा रुको, छोड़ो मेरा हाथ। ज़रतशा, लेकिन मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना। सोबिया, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम जैसी दोस्त हो ना तो दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती है। ज़रतशा, कैसे समझाऊं? मैं गलत नहीं हूँ। जो कुछ भी किया उनकी जिंदगी आसान करने के लिए किया। मुझे नहीं पता था झूठ बोलना मुझे मुश्किल में डाल देगा।
जिंदगी ऐसा मजाक भी करेगी। मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। वो मुझे और मैं उसे बेवफा समझता रहा। काश ये हकीकत हम पे ना खुलती। किस अजियत से गुजर के मैंने जरतशा के बगैर जीना सीख लिया था। लगता है सब जख्म फिर से हरे हो गए। जरतशा मुझे खोकर भी सब कुछ पा चुकी है, फिर मैं अब जरतशा को क्या दे पाऊंगा? मेरे जज्बात मेरे लिए तो अनमोल हो सकते हैं, लेकिन शायद उसकी ये शहाना जिंदगी मैं उनकी अब कीमत भी ना दे सकूं। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम सलाम। कैसे हो तैमूर? बस ठीक हूँ। आवाज़ से तो बहुत बुझे जैसे लग रहे हो, क्या हुआ है? जी वो बस अम्मी जान कल से कुछ डिस्टर्ब है। क्या हुआ आप ही को? जी वो जरतशा की वजह से थोड़ी अपसेट है। क्यों, जरतशा को क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस वो अम्मी जान का ख्याल है कि शादी को इतना अरसा हो गया है तो उसे हमने मिक्सअप हो जाना चाहिए। मैं बात करती हूँ आप ही से, तुम टेंशन मत लो। मैं तो अम्मी जान की वजह से परेशान हूँ क्योंकि वो बहुत टेंशन ले रही। मैं बात करती हूँ ना। अच्छा सुने, मेरा मत बताइएगा कि मैंने आपसे सारी बातें की। नहीं बताऊंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो, ये सब क्या है जरतशा? कुछ बताओ कि ये सब क्या है? सारा घर फिर तुम्हारी वजह से टेंशन में आया हुआ है। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो जबकि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था? मैं तुम्हारी बात मानकर यहाँ आ गई थी, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब भी दूँ। जरतशा, मैं तुमसे एक दोस्त की हैसियत से पूछ रही हूँ। आज मैं तुम्हें एक दोस्त की हैसियत से मशवरा दूँ? अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को मुझे एक तरफ रखकर देखने की आदत डाल लो। फिर नहीं कहना कि मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया। जरतश, इसका मतलब है आप ही और तैमूर की फिक्रमंदी ऐसे नहीं है, जरूर कोई बात है। जरतशा प्लीज भूल जाओ, और मैंने भी तस्लीम कर लिया है कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम किसी और की हो चुकी हो। सुहेल, ये तुम कैसे कह सकते हो? जो कुछ हुआ उसमें मेरी मर्जी तो नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अब जरतशा को अपना बनाने का कैसे सोच सकता हूँ? अब वो किसी और की अमानत है, मैं उसमें खयानत नहीं कर सकता। मेरी वजह से जरतशा का घर नहीं टूटना चाहिए। मैं किसी भी गुजरे पल को कमजोरी नहीं बनने दूंगा। जो हमारे दरमियान था वो सपना था, और सपना टूट चुका है। सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं आज ही ये शहर छोड़ दूंगा।
इतना दूर चला जाऊंगा कि मैं चाहूं भी तो ज़र्तशाह तक नहीं पहुंच पाऊंगा। शाहजैन, हेलो तैमूर। कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। आ रही हो? ओके, आई एम फाइन। ये क्या है? खुद ही देख ले यार। ये तो फरीद साहब का रेजिग्नेशन है। एग्जैक्टली। लेकिन क्यों? क्योंकि यार तुम्हें तो पता है फ़रीद साहब ने बहुत से लोगों को बेनकाब किया है और मुझे लगता है कि शायद उन्हें किसी ने फोर्सफुली रिज़ाइन करने के लिए कहा है। बात करवाओ मेरी। यार उनका सेल फ़ोन ऑफ जा रहा है। ठीक है शाहजैन, मैं आपसे फर्दर डिस्कस करता हूँ। चलो, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। कहाँ हो तैमूर? मैं ऑफिस में। तुम अपना वॉलेट भी घर भूल के चले गए। सॉरी, वो शायद ड्राइंग रूम में रह गया। हाँ, मैंने जरतशा को दे दिया है। तुम अगर ऑफिस में बिजी नहीं हो तो घर आ जाओ। क्या करूँगा घर आकर? वैसे खाना खाया जरतशा ने? हाँ, थोड़ा सा मैंने उसे खिला दिया था। अम्मी जान, आप क्यों इतना कर रही हैं? तैमूर, क्या हो गया तुम्हें? वो हमारे घर की बहू है। मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? बहरहाल, अगर तुम जरा पहले आ जाते तो ज़्यादा अच्छा था। जी बेहतर, मैं थोड़ी देर तक निकलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्र है मौसम कुछ बदला। आज भी मूड नहीं है बात करने का। क्या बात करूं? कुछ भी बात कर सकती हैं। यही पूछ लें कि आज ऑफिस से जल्दी क्यों आ गया, ऑफिस कैसा रहा, वगैरह वगैरह। मुझे इन बातों में दिलचस्पी नहीं है। अम्मी जान बहुत फिक्रमंद हो रही हैं आपकी वजह से। आपको खुश रखने की हर कोशिश नाकाम होती जा रही है मेरी। आप खुद ही बता देंगे ऐसा क्यों है, क्योंकि मुझे भी अब इस बात का जवाब चाहिए। हेलो जरतशा। मुझे फ़ौरन सोहेल का नंबर चाहिए। जरतशा, मेरी बात सुनो प्लीज़। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। अगर नंबर दे सकती हो तो ठीक है, वरना मैं फ़ोन रख रही हूँ। अब ठीक है, मैं तुम्हें सेंड करती हूँ।
हेलो, कहाँ हो तुम? जरतशा? हाँ मैं। जरतशा प्लीज मुझे दोबारा कॉल मत करना। 1 मिनट मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी मिलना है। नहीं जरतशा, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं तुमसे नहीं मिल सकता। क्यों? क्यों नहीं मिल सकते? आज शाम 6 बजे की मेरी फ्लाइट है और मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे इस दोराहे पे छोड़कर तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? जरतशा प्लीज भूल जाओ, और मैंने भी तस्लीम कर लिया है कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, तुम किसी और की हो चुकी हो। सुहेल, ये तुम कैसे कह सकते हो? जो कुछ हुआ उसमें मेरी मर्जी तो नहीं थी। लेकिन जो कुछ हो चुका उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। ऐसा मत कहो। क्या हम एक बार एक दूसरे को देख भी नहीं सकते? प्लीज। नहीं, शायद कभी नहीं। प्लीज, आखिरी बार, फिर कभी नहीं कहूंगी। इसे मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश ही समझ के कबूल कर लो। कहाँ आना है? सॉरी। बेटा, संभल कर ना चला जाए ना तो ठोकर लग ही जाती है। जी। अब तो मुझे यकीन होता जा रहा है जरतशा के रवैये के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर है। अगर कोई बीमारी होती तो डॉक्टर ज़रूर बता देती। तैमूर, जी ये जरतशा कहाँ गई है? अभी तो कमरे में गई थी अपने। नहीं, वो कमरे में नहीं है, वो बाहर गई है कहीं। मम्मी आप अच्छी तरह चेक करें, कमरे में होगी। नहीं, वो मेरे सामने बाहर गई है। अच्छा, आप फिक्र ना करें, मैं पता करता हूँ। डोंट वरी। अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप इनकार तो नहीं करेंगे ना? मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? मांगे क्या चाहिए? मैं प्यार किसी और से करती हूँ, इसलिए आप मुझे डिवोर्स दे दें। प्रीत की प्यासी, प्रेम की दासी, प्रीत लगा के भी जो मीत को तरसी, जिंद मर जानी माटी मिल जानी।